एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ दोस्तों आप जो इन क्वेश्चनों को अच्छे से लास्ट तक देखिए। जो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लेके आती हूँ। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ है? बताना है 1895 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1896 ईस्वी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ है? जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। तो सी आंसर होगा 1897 ईस्वी में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है। 1897 ईस्वी, इसको आप अच्छे से याद रखोगे, इस जो है सन को। 1897 ईस्वी और 1899 ईस्वी, इन दोनों सन को आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है जन्म हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ए, बी, सी या डी, इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है कौन से स्थान पर हुआ है? तो सी होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? 2 भागों में। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? 2 भागों में है, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में है? तो निराला की साहित्य साधना जो है कितने भागों में बटी हुई है, वो भाग बताने हैं। कितने भागों में है निराला की साहित्य साधना? 3 भाग होंगे। निराला की साहित्य साधना के 3 भाग, ये आप अच्छे से याद रखोगे, 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला के पिता का नाम क्या था? निराला जी के पिता का क्या नाम था? ए, राम प्रसाद, बी, राम सहाय, सी, गोपाल, डी, राम सिंह। तो निराला जी के पिता का नाम ए, बी, सी या डी, तो इनमें से जो है निराला के पिता का नाम सही राइट आंसर होगा। निराला के पिता का नाम बी है, राम सहाय। राम सहाय जो है निराला के पिता का नाम है, राम सहाय। ये आप अच्छे से याद रखोगे, राम सहाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, निराला के पिता का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला का उपन्यास अप्सरा कब प्रकाशित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकते हैं आपके, आपने इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये 1930, 1931, 1932 या 1933 ईस्वी में। तो निराला ने जो उपन्यास, निराला ने अप्सरा जो है एक उपन्यास है, ये कब लिखा था? ईस्वी बताना है, उसका सन बताना है। तो कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। 1900, ये नोट करोगे आप, 1931 ईस्वी में जो है निराला जी ने अप्सरा उपन्यास को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन और आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद रखना है। तुझे बुलाता कृषिक अधीर, हे जीवन के पारावार, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य से ली गई है? उस काव्य का नाम बताना है जिस काव्य से ये पंक्ति ली गई है। वो काव्य कौन सा है जहाँ से ये पंक्ति ली गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पेपर में बार बार आती है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। राम की शक्ति पूजा, बादल राग, सरोज स्मृति या कोई नहीं। तो कौन सी रचना है जिसमें से ये पंक्तियां जो है ली गई है? बादल राग। तो बी आंसर होगा, बादल राग। बादल राग रचना है, बादल राग काव्य है जिसमें से जो है ये पंक्तियां ली गई हैं। तुझे बुलाता कृषिक अधीर। अगला क्वेश्चन है। सरोज स्मृति काव्य का रचना काल है। सरोज स्मृति काव्य जो है कब लिखा गया है, ये बताना है।
कौन सी ईस्वी में लिखा है सूरज स्मृति? 1930, 1933, 1938 या 1935 ईस्वी? तो सूरज स्मृति काव्य जो है कब लिखा गया है? सूरज स्मृति मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, बार बार पूछी जाती है पेपर में ये। सूरज स्मृति काव्य किसका है और किसने लिखा है? डी होगा, 1935 ईस्वी में लिखा है सूरज स्मृति काव्य। ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। सन याद रखोगे आप, 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में जो है सूरज स्मृति को लिखा गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। ये भी याद रखोगे आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है सूरज स्मृति को लिखा है। सूरज स्मृति काव्य जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, सूरज स्मृति काव्य जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी समय रची। उपरोक्त पंक्तियां निराला की किस कविता से है? किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं? ये राम शक्ति की पूजा, बादल राग, सूरज स्मृति या कोई नहीं? माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी समय रची। तो सी होगा, सूरज स्मृति से ये पंक्तियां ली गई हैं, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। और जो है सूरज स्मृति उनकी जो काव्य रचना है उसमें से जो है ये पंक्तियां ली गई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आप इनको अच्छे से याद रखोगे, इसको भी आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ? बंगाल का वो जिला बताना है जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है, उस जिले का नाम बताना है। कौन सा है वो जिला? ए परगना, बी दार्जिलिंग, सी सिलगुड़ी या डी मेदिनीपुर? तो कौन सा जिला है? तो डी होगा आंसर, बंगाल का वो जिला है, मेदिनीपुर है वो बंगाल का जिला जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है, ये बंगाल का जिला है। इसको आप, अगला क्वेश्चन, किसने सूर्यकांत त्रिपाठी को ओज और औदैत्य का कवि कहा है? वो कौन से राइटर हैं, कौन से लेखक हैं जिन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदैत्य का कवि कहा है? रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर? तो बताना है किसने जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदैत्य का कवि कहा है, कौन से लेखक हैं वो जिन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो ए होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदैत्य का कवि कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। रामविलास शर्मा ने कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदैत्य का कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वो पत्रिका कौन सी है जिसमें राम की शक्ति पूजा जो है प्रकाशित हुई थी? कौन सी पत्रिका है वो? ए मतवाला, बी सरस्वती, सी भारत मित्र या डी मर्यादा? उस पत्रिका का नाम बताना है जिसमें राम की शक्ति पूजा छपी थी, वो कौन सी पत्रिका थी? तो सी होगा भारत मित्र। भारत मित्र में जो है राम की शक्ति पूजा कविता को जो है प्रकाशित हुई थी, ये राम की शक्ति पूजा भारत मित्र पत्रिका में। ये आप अच्छे से याद रखोगे, भारत मित्र कौन सी पत्रिका थी वो? भारत मित्र पत्रिका थी वो, जिसमें राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के लेखक का क्या नाम है? राम की शक्ति पूजा लेखक का क्या नाम है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास या वाल्मीकि? ए, बी, सी या डी? तो राम की शक्ति पूजा का राइट आंसर बी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है राम की शक्ति पूजा को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूही की कली के लेखक का क्या नाम है?
तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूरदास, वाल्मीकि। जूही की कली, बी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है जूही की कली को, बी आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है जूही की कली को। अगला क्वेश्चन है, परिमल के लेखक का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल या मोहन राकेश। परिमल रचना है, किसने लिखी है? ए, बी, सी या डी? तो बी आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है, कौन सा है प्रथम? परिमल, स्रोत स्मृति, अनामिका या गीतिका? तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर सी है, अनामिका। अनामिका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाता है बार बार, तो ये अनामिका है, ये आप याद रखोगे। सी अनामिका निराला का प्रथम काव्य संग्रह है, अनामिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निराला का कौन सा कवि हिंदी का प्रथम शोक गीत है? प्रथम शोक गीत है वो कौन सा काव्य है निराला का जो प्रथम शोक गीत भी है? परिमल, स्रोत स्मृति, अनामिका, तोड़ती पत्थर। ए, बी, सी या डी? तो निराला का वह काव्य बी होगा, स्रोत स्मृति। स्रोत स्मृति है जो उनका हिंदी का प्रथम शोक गीत भी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है शोक गीत कौन सा है। निराला ने जो लिखा है वो स्रोत स्मृति है, इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर लिखा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। स्रोत स्मृति, स्रोत जो है उनकी एक बेटी थी, उसके ऊपर लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतिका काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? गीतिका काव्य जो है कब प्रकाशित हुआ था? ए, 1928 ईस्वी या बी, 1936 ईस्वी या सी, 1931 ईस्वी या डी, 1932 ईस्वी? तो गीतिका काव्य जो है कब प्रकाशित हुआ था? गीतिका काव्य तो बी होगा, 1936 ईस्वी। आप नोट करोगे इसको, 1936 ईस्वी में जो है गीतिका काव्य प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तुलसीदास जो काव्य है उसका प्रकाशन कब हुआ था, ये बताना है आपको। तुलसीदास काव्य जो है कब प्रकाशित हुआ? ए, 1928 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1932 ईस्वी? तो कौन से सन में जो है तुलसीदास काव्य प्रकाशित हुआ? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर बी होगा, 1938 ईस्वी में तुलसीदास काव्य जो है प्रकाशित हुआ था। ये आप याद रखोगे अच्छे से, 1938 ईस्वी, ये सन याद रखोगे। 1938 में जो है तुलसीदास काव्य प्रकाशित हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।